जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया, दिल्ली को लूटा, उसी तरह अब वो पंजाब में भी जनता का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। उन्हीं तरीकों को अपना रहे हैं जो दिल्ली में अपनाए गए। दिल्ली में इन्हें जब मन होता था, जब केंद्र सरकार की बुराई करनी होती थी या जब अपनी तारीफें करनी होती थी, तो ये विधानसभा का विशेष सत्र बुला लेते थे। एक दिन के लिए बुलाया और उसमें मन चाही बातें अंदर कही, क्योंकि प्रिविलेज होता है तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। संसद के अंदर आप कह रहे हो, विधानसभा के अंदर आप कह रहे हो, तो यहाँ पर ये ईवीएम भी टेस्ट कर लेंगे, कश्मीर फाइल्स को लेकर हिंदुओं का मजाक भी उड़ा लेंगे, सरकार के खिलाफ भी बयान दे देंगे, पीएम मोदी के खिलाफ भी बयान दे देंगे और इस विशेष सत्र में अपना मर्जी की, अपना मनमौजी करके फिर सत्र को आगे के लिए स्थगित कर देंगे कि ताकि फिर जब मन हो दोबारा बुला लिया जाए और एलजी से परमिशन की जरूरत ना हो। यही काम ये अब पंजाब में कर रहे हैं कि पंजाब में जब जब इनका मन होता है तो विशेष सत्र का आयोजन करते हैं और जो कि नियमित सत्र होता है उसको बुला नहीं रहे। पहले इन्होंने बाढ़ के लिए किया, जब बाढ़ आई तो उसके बाद इन्हें अपनी वाहवाहियां करनी थी, उसमें हमने ये मुआवजा दिया है, वो मुआवजा दिया है, तो उसको लेकर इन्होंने विशेष सत्र का आयोजन किया और अब ये दोबारा विशेष सत्र का आयोजन किया। क्यों? क्योंकि इन्हें जी राम जी बिल का विरोध करना था, जो कि वीबी जी राम जी बिल आया है मनरेगा की जगह पर, उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करना था और इसके लिए इन्होंने 3 दिन 4 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। अब इस सत्र में जहां ये इन्हें विरोध तो करना था, जी राम जी बिल का निंदा प्रस्ताव भी पास करना था, अब क्योंकि बहुमत में है तो वो तो पास हो ही जाएगा, लेकिन अब भले ही बहुमत में हो, लेकिन जब आप सदन के अंदर सभी मौजूद होते हैं तो बोलने का मौका तो हर पार्टी को मिलता है और जब सबको बोलने का मौका मिला तो यहाँ आम आदमी पार्टी पर पासा उल्टा पड़ गया। भगवंत मान को फजीहत झेलनी पड़ी और इनकी ही पार्टी ने क्या हाल किया है मनरेगा के मजदूरों का। पूर्व योजना में ये इनकी जो 3 साल की सरकार रही है, इसमें क्या हाल हुआ है, इसकी पोल पट्टी खुलकर रह गई। सबसे पहले तो विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाया गया। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने सवाल उठाया कि आप विशेष सत्र क्यों बुलाते हैं, इसमें प्रश्नकाल भी नहीं होता। प्रश्नकाल में हम अपने इलाकों की समस्याएं तो बताएंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, तो आप ये बुलाते ही नहीं हो, आप विशेष सत्र बुला रहे हो क्या जी, निंदा प्रस्ताव लाना है तो सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा होगी। देखिए प्रश्नकाल में होता क्या है, प्रश्नकाल में विधायक अपने अपने सवाल रखते हैं, संबंधित मंत्रालय को जवाब देना पड़ता है। आप कोई बाढ़ पर सवाल पूछ ले तो इनको जवाब देना पड़ेगा, कोई ड्रग्स पर सवाल पूछ ले तो कानून मंत्री को जवाब देना पड़ेगा, किसानों पर सवाल पूछ ले तो कृषि मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और इन्हीं जवाबों से बचने के लिए ये क्या करते हैं, विशेष सत्र आयोजन कर रहे हैं। प्रश्नकाल में जो जवाब आएगा वो तो ऑथेंटिक होता है, वो सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, झूठ नहीं बोल सकते, गोलमाल बातें नहीं कर सकते। इसीलिए प्रश्नकाल ना तो प्रश्नकाल होगा, ना प्रश्न होंगे, ना उत्तर होगा, तो उसका आयोजन करते नहीं। अब जी राम जी बिल पर इन्होंने सोचा था कि एक तरफा बातचीत होगी, या तो कांग्रेस भी विरोध कर रही है इसका, हम भी विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के पास तो विधायक के नाम मात्र है, अकाली भी कुछ नहीं कहेगा, इसीलिए इन्होंने सोचा पूरा सत्र तो एकदम मोदी विरोधी बन जाएगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। भगवंत मान ने तो जो कहना शुरू किया, पहले तो उन्हीं की बातों पर कई आपत्तियां उठी, फिर इनकी सरकार ने कई दावे किए कि मजदूरों से उनका हक छीना जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है, हम इसका विरोध करेंगे, इसमें रोजगार 125 दिन का रोजगार जो किया गया है 100 से 125 दिन, वो तो एक भ्रम है, ये सारी बातें इन्होंने कही। लेकिन इनको ही याद दिला दिया गया, कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने ही और प्रताप सिंह बाजवा, इन्होंने सवाल उठाए। और सवाल हालांकि ऐसा नहीं था कि जी राम जी बिल के समर्थन में थे, क्योंकि कांग्रेस तो विरोध में है ही, लेकिन उन्होंने ये सवाल जरूर उठाए कि आज भगवंत मान जो जी राम जी बिल का विरोध करके यहाँ पर मोदी विरोधी दिखकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जो कि एंटी बीजेपी वोट है, केंद्र के स्तर पर जो बीजेपी को समर्थन मिलता है उसको कम करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन इस पर बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में मनरेगा के तहत ही मजदूरों के लिए क्या कर लिया। आपने जो कि 100 दिनों का काम उन्हें देना होता है, आपकी सरकार ने औसतन 3 साल में मात्र 38 दिनों का काम दिया है, आधा भी नहीं दिया है। और इस साल तो ये बीजेपी नेता ने बताया कि इस साल तो मात्र 26 दिनों का काम दिया है आपकी सरकार ने औसत।
तो जब आप इसका विरोध कर रहे हैं कि 100 से 125 दिन तो दिखावा है, झूठ है, भ्रम है, तो फिर आप ये तो 100 दिन का भी आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आपको जवाबदेही होनी चाहिए कि मनरेगा में आपने ढंग से काम किया कि नहीं किया। जी राम जी बिल तो बात की बात है, आप मनरेगा ठीक से चला रहे थे कि नहीं। उन्होंने बताया कि पंजाब में मजदूरों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, कि पंजाब में मनरेगा के तहत जो वेतन है वो 346 है जो मजदूरी मिलती है, और हरियाणा में 400 है। तो इतना अंतर क्यों है पंजाब में। साथ ही जो अभी नई जी राम जी योजना आई है, जो सरकार ने नया कानून लाई है, इसके तहत 30 से 50 करोड़ का खर्च होगा जो कि राज्य सरकार को उठाना होगा। आखिर इसके लिए पैसा कहां से आएगा, क्या कोई वित्तीय प्रावधान इसके लिए किया जा रहा है। पहले ही कर्जे में डूबी हुई भगवंत मान सरकार क्या ये खर्च का बोझ उठा पाएगी, ये सारी बातें उनसे पूछी गई। और जब भी बात बजट की होती है, जब भी बात होती है सरकार के खर्चे की, तो भगवंत मान की टेंशन बढ़ जाती है, माथे पर बल पड़ जाते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं कि हम 31 मार्च से पहले ऐसा करके दिखाएंगे मनरेगा के लिए जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या करके दिखाओगे। आपकी सरकार के ऊपर इस वक्त 3 लाख करोड़ का कर्जा है, सबसे ज्यादा बुरी हालत में दूसरे नंबर पर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है पूरे देश में, ऐसे राज्य सरकार है। रेवड़ियां आपको देनी ही है। अभी बाढ़ जैसी स्थिति बन गई तो कहां से आप पैसा लाएंगे, इस पर आप बात नहीं करेंगे। और मनरेगा ठीक से क्यों नहीं चला इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इस पर दलित कार्ड खेलने की कोशिश में थे इनके ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुण प्रीत सौंद। उनका कहना था कि मनरेगा को हटाने से दलितों और गरीबों का नुकसान होगा, उनके चूल्हे ठंडे कर दिए गए हैं, उनके साथ अन्याय किया गया है। लेकिन तब कांग्रेस के नेता, उनके विधायक वरुण चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि आप मनरेगा को सिर्फ दलितों से मत जोड़िए, ये समाज के हर वर्ग के लिए थी। ये जो दलित कार्ड खेलकर फायदा उठाना चाह रहे थे, कांग्रेस के ही नेताओं ने इसे रोक दिया। तो यहाँ पर इनकी हर कोशिश विफल होती दिखी जी राम जी बिल को लेकर। वित्तीय बोझ पर भी बात हुई, प्रताप सिंह बाजवा ने ये बात उठाई कि अब जो राज्य सरकार पर बोझ पड़ेगा आप उसका खर्चा कहां से लाएंगे। तो ये सब बातों के बीच में जब कुछ गंभीर बात होने लगे, एक तरफा तो चल रहा है ये बिल खराब है, मोदी खराब है, फलाना खराब है, ढिकना खराब है, लेकिन जब बात होती है अकाउंटेबिलिटी की, जिम्मेदारी की, कि आपकी सरकार क्या कर रही है, तो फिर ये लोग बगले झांकने लगते हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। यही भगवंत मान और उनकी पार्टी के साथ हुआ। विधानसभा के अंदर जबरदस्ती आप निंदा प्रस्ताव पास करा दे, कांग्रेस तो साथ देगी ही, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप इस पर बात नहीं करेंगे। और ये तो विधानसभा में, बल्कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तक बताया कि मनरेगा और दूसरी योजनाओं में 10,000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजदूर शिकायत कर रहे हैं कि उनको ठीक से पैसा नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पंजाब सरकार इसके लिए कोई उपाय नहीं करती है। तो इनकी तो पार्टी ने मनरेगा का क्या हाल कर दिया दिख रहा है। 3 सालों में मात्र 38 दिन, औसतन 38 दिन आप रोजगार दे रहे हैं, 1 साल में औसत 26 दिन रोजगार दे रहे हैं, और आप हंगामा कर रहे हैं। आप क्यों नहीं रोजगार देने में सक्षम है, क्यों नहीं लोगों के लिए ऐसी मौके ऐसे उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कराएंगे कहां से, क्योंकि पैसा देना पड़ता है, और पैसा तो इन्हें लगता है कि हर चीज के लिए केंद्र सरकार पैसा दे दे। केंद्रीय योजना आ रही है तो उसके लिए पैसा दे दे। देखिए कोई भी योजना आती है, क्योंकि वो केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए है, कोई अपना एक अलग इलाका तो है नहीं केंद्र सरकार का। कोई भी योजना लागू होगी तो कहाँ होगी, राज्यों में लागू होगी। अब राज्य में भी एक सरकार बैठी है, तो इसीलिए जो भी योजना आती है उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है। कुछ एक योजनाओं को छोड़कर जो कुछ अलग प्रकृति की योजनाएं होंगी, उनके लिए हो सकता है कि केंद्र अलग से फंड दे दे, पूरा उनको केंद्र ही चलाए। लेकिन कुछ योजनाएं, जो कि कई योजनाएं कहेंगे, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलती है, ऐसे ही मनरेगा भी है। लेकिन ये लोग एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि सारा खर्च जो है केंद्र सरकार उठा ले। जैसे कि पश्चिम बंगाल में सरकार इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी उठाती थी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी उठाती थी। ममता बनर्जी मजे से बैठी थी, क्योंकि इन्हें लगता है जो राज्य का पैसा आया है, जो इनके पास अपना कोष है, उसका इस्तेमाल रेवड़ियां बांटने में कर दो, फ्री में चीजें बांटने में कर दो, जिससे कि चुनाव में फायदा हो। और जो लोगों के लिए काम की चीज है, जो रोजगार की चीज है, उसको केंद्र सरकार के भरोसे छोड़ दो। तो यही इनकी सरकार ने किया हुआ था। ये तो पहले ही कर्जे में डूबे हुए हैं, तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। और जो पैसा बर्बादी की कोशिश करते हैं वो भी सामने आया कि बार बार विशेष सत्र बुलाते हैं और इस पर सवाल भी उठा। कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी सवाल उठाया कि आपको सत्र बड़ा करना चाहिए और दूसरी चीजों को भी इसमें
शामिल करनी चाहिए। तो इनकी अपनी नौटंकी चल रही थी, डब्बे में भर भर के मनरेगा मजदूरों की चिट्ठी लेकर आए थे। किसने चिट्ठी लिखी थी यही जाने, इनकी तो आदत है। अरविंद केजरीवाल भी तो कहानियां बनाते थे कि फला महिला ने मेरे कान में ऐसा कह दिया, एक बुजुर्ग महिला ने मेरे कान में बात कह दी राम मंदिर के खिलाफ जब इन्हें बयान देना था। तो ऐसी चिट्ठियां भी ले आए होंगे कि किसी की चिट्ठियां हैं, साइन हो गए हैं तो उसको यहाँ पढ़कर सुना दो। तो ये पूरी आम आदमी पार्टी कोशिश करने में लगी थी कि केंद्र सरकार को घेरे, जी राम जी बिल का विरोध करके अपने लिए कोई समर्थन जुटाए, लेकिन इन्हें सदन के अंदर ही कड़े शब्दों का, कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा जिसका जवाब भगवंत मान और इनकी पूरी टीम के पास नहीं था। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।